श्री नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज कैसे कैसे प्राणियों का उद्धार होता है कथा सुनकर के। तो सनकादिक महात्मा कहते, नारद जी कैसे कैसों की तो बात आप छोड़ ही दो, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनकादिक महात्मा कहते हैं, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा। बहुत सावधानी से आप लोग सुने। जिस मानव ने पाप के अलावा दूसरा कोई काम ही ना किया हो, सदा दुराचार में रत रहता हो, क्रोधाग्नि जो क्रोध की भट्टी में हमेशा अपने देह को जलाता ही रहता हो, जो कुटिल हो, कामी हो, पापी हो, ऐसा जीव भी जो कथा सुनता है कलौ पुनन्ति ते, उसका कल्याण हो जाता है। अरे भैया जीते जी जो कथा सुनता है उसका तो खैर कल्याण हो ही जाता है, मरने के बाद में भूत प्रेत की योनि में छुप कर के भी जो इस कथा को सुनता है उसका भी परम कल्याण हो जाता है। तब नारद जी कहते, महाराज मुंह देखी बात कर रहे हो कि इसका कोई प्रमाण भी है। तब यहां सनकादिक महात्मा एक इतिहास की कथा सुनाते हैं। अत्र ते कीर्तयस्याम इतिहासं पुरातनम। इतिहास का मतलब इति माने ऐसा, हास माने निश्चित रूप से हुआ, ऐसा निश्चित रूप से हुआ उसको कहते हैं इतिहास। और केवल इतिहास की कथा नहीं है, यदि इसको श्रवण करेंगे तो पाप हानि प्रजायते, जीव के पाप भी समाप्त हो जाते। सनकादिक महात्मा कहते हैं, एक तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पे उत्तमपुर नाम का गांव था। उसमें एक पंडित जी महाराज रहते थे, पंडित आत्मदेव शास्त्री। अब पंडित जी महाराज तो बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान थे, शास्त्री थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है, पंडित जी की पंडितानी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। अब पंडित जी महाराज जितने सज्जन थे, धुंधली उतनी खतरनाक थी। जब तक पड़ोसिन से दिन में 2-3-4 बार लाठी चार्ज ना हो जाए उसका तो भोजन ही हजम नहीं होता था। झगड़ालू स्वभाव की थी धुंधली। लेकिन ऐसी पत्नी को प्राप्त करने के बाद में भी पंडित जी महाराज प्रेम से बंसी बजा रहे हैं घर में। लेकिन पंडित जी महाराज के घर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन एक कमी है। क्या? पंडित जी के घर में कोई बेटा बेटी नहीं। जब पंडित जी महाराज घर से बाहर निकलते हैं तो सब लोग पंडित जी को निपूता निपूता कहते हैं। अरे इस निपूते का मुंह देख लिया, सवेरे सवेरे पूरा दिन खराब चला जाएगा आज तक। एक दिन तो पंडित जी के मन में इतनी ग्लानि हुई, जब घर में बेटा बेटी ही नहीं है तो ऐसी जिंदगी से तो भैया मर जाना ही बढ़िया। तो घर को त्यागा, वन में आए मरने के लिए। अब जंगल में आ गए,
अब मरे तो मरे कैसे जंगल में। एक पेड़ के नीचे रोना प्रारंभ कर दिया, और जैसी रोना प्रारंभ किया, रोने की आवाज संयोग से एक महात्मा के कान में पड़ गई। महात्मा ने देखा घनघोर जंगल में ये पंडित जी महाराज न जाने क्यों रो रहे हैं, पूछना चाहिए। अब महात्मा पंडित जी के पास आकर कहते हैं, कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। भो विप्र, पंडित जी महाराज कथम रोदसे, अरे यहां जंगल में बैठे बैठे किसके लिए रो रहे हो? काते चिंता, पंडित जी महाराज आपको कौन सी चिंता सताए जा रही है? अब चूंकि महात्मा ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी और फूट फूट के मारा रोना प्रारंभ करते हैं। पंडित जी महाराज कहते हैं, किम ब्रवीनिर्से दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीयः पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। हे महात्मा, किम ब्रवीनिर्से दुःखम, महाराज मैं अपने दुख का कारण किसको बताऊं? मुझे तो ऐसा लग रहा है पूर्व पापेन संचितम, पूर्व के पाप मुझे इस जन्म में प्राप्त हो रहे हैं। महाराज उन पापों का कारण है कि मेरे घर में कोई बेटा बेटी नहीं, मैं निसंतान हूं। मैं अपने दुख की बात कहां तक कहूं महाराज? घर से जब बाहर निकलता हूं सब लोग निपूता निपूता कहकर मुझे चिढ़ाते हैं, उलाहना देते हैं। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देता हूं, पितरों को तर्पण करता हूं, तो पितर देखकर मुझको रोना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि मेरे बाद उनको महाराज कोई पानी देने वाला नहीं है। घर में एक वृक्ष खड़ा हुआ है, आज तक महाराज फल नहीं निकला उसमें। अरे कहां तक कहूं महाराज, घर में एक गैया बंधी हुई है कई वर्षों से, आज तक बछड़ा नहीं हुआ। मैं कितना दुर्भाग्यहीन हूं महाराज। पंडित जी महाराज ने अपनी पूरी व्यथा कही। महात्मा पंडित जी की बात सुनकर हंसना प्रारंभ करते हैं। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, पंडित जी महाराज कैसी बातें कर रहे हैं? सकल सूरत से तो बड़े विद्वान मालूम पड़ रहे हो। बेटा बेटी में क्या सुख रखा? इतिहास गवाह है, राजा सगर के 60,000 बेटा थे। विचार करो पिता को क्या सुख प्राप्त हुआ। पीढ़ियां लग गई महाराज, तब तो जाकर उनका उद्धार हो पाया। बेटा घर में है, वो सुपुत्र निकल ही जाएगा, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है। और पंडित जी महाराज, यदि आप हमसे पूछो सबसे बड़ा सुख क्या है, तो संन्यासे सर्वथा सुखम। पंडित जी महाराज, संन्यास से बढ़कर दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता। अब चूंकि महात्मा पंडित जी को उपदेश करना प्रारंभ करते हैं, महात्मा की बात पंडित जी ने सुनी और पंडित जी कहते हैं, महात्मा जी क्षमा करो, आप जो मेरे को प्रवचन सुना रहे हो ना, आपसे बढ़िया प्रवचन मैं आपको सुना सकता हूं, लेकिन क्षमा करो महाराज, आप ठहरे बाबा बैरागी। बच्चों का सुख क्या होता है महाराज, आप सन्यासी लोग क्या जाने। अरे छोटा सा बच्चा जब गोद में बैठकर जब पापा पापा कहता है ना, तो कान में कैसा रसगुल्ला सा घुर जाता है। आपको क्या पता महाराज,
बेटा बेटी का सुख क्या होता है? जिस घर में बालक ना हो वो घर तो हमारा काटने को दौड़ता है। गृहस्थ रूपी बगिया के पुष्प होते हैं ये बाल गोपाल। अब बगिया तो बहुत बढ़िया है, खूब सींची महाराज माली ने, और कहीं फूल ना लगे फल ना आए तो बगिया किस मतलब की भाई? उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में यदि संतान का सुख ना मिला तो गृहस्थ जीवन तुम्हारा व्यर्थ है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। संत विचार करने लगे, समझ गए पंडित जी पर इस समय पुत्र का भूत सवार है। पंडित जी महाराज से कहते हैं, महात्मा सावधान पंडित जी, मैंने तुम्हारी ललाट की रेखाओं को पढ़कर देख लिया है। इस जन्म की तो खैर छोड़ ही दो आप, आगे 7 जन्मों तक आपके कोई संतान का योग है ही नहीं। सप्त जन्मा बदितवा पुत्रो नैवच नैवच। जो ये बात महात्मा ने कही, अब तो पंडित जी महाराज का इतना मूड खराब हो गया कि अपना माथा जमीन में जोर से पटका। इतनी जोर से माथा पटका कि महात्मा घबरा गए। अरे पंडित जी महाराज क्या गजब कर रहे हो भाई, ऐसे माथा पटकोगे तो प्राण निकल जाएंगे, मर जाओगे यहीं पर। पंडित जी कहते, महाराज मैं तो एक जन्म की सुनकर के ही मर रहा था, आपने महाराज 7 जन्मों की मुझे और सुना दी, आपने मेरा 7 गुना कष्ट और बढ़ा दिया है। और मुझे यह भी पता है कि महात्मा जो कह देते हैं परमात्मा भी उस बात को टाल नहीं सकते। इसलिए अब आप मुझे बताओ बेटा कैसे होगा, और यदि आपने मुझे उपाय नहीं बताया तो अब ठीक नहीं होगा। महात्मा कहते ठीक नहीं होगा, क्या कर लोगे भाई? तो पंडित जी महाराज कहते हैं, नो चेत जाम्य हम प्राणा तदग्रे शोक मूर्छिता। आपके पैरों में महाराज माथा पटक पटक कर मर जाऊंगा, आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब महात्मा घबराए, हे भगवान हम तो अपनी गैल जा रहे थे, ये ब्रह्म हत्या खामाखा सिर पर पड़ गई। महात्मा ने क्या किया, अपनी जेब में से सुंदर सा फल निकाला और पंडित जी महाराज के हाथ में रख दिया। और पंडित जी महाराज से कहते हैं, पंडित जी इदम भक्ष्य पत्निया तुम तथा पुत्र भविष्यति। आप इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। ठाकुर जी ने चाहा तो सुंदर सा बालक उसके उदर से जन्म लेगा। जो पंडित जी महाराज के हाथ में फल आया, संत प्रसादी आई, प्रसन्न हो गए पंडित जी महाराज। संत बड़े दयालु होते हैं, जय हो संत भगवान की। आनंद आ गया महाराज। अच्छा महाराज जी एक बात और बता दो, घर में कोई अनुष्ठान करना हो या कोई नियम आदि हो तो बताइए जरा मुझे। तो महात्मा कहते हैं, पंडित जी आपकी पत्नी एक समय भोजन करे, एक समय फलाहार करे, शुद्धता पवित्रता के साथ में रहे। ठाकुर जी ने चाहा तो सुंदर सा बालक उसके उदर से जन्म लेगा। हाथ में फल आया, पंडित जी ने दौड़ लगाई महाराज, और दौड़ते दौड़ते अपने घर में आए और धुंधली को पुकारना प्रारंभ कर दिया। अरे देवी धुंधली जल्दी बाहर निकल करके आओ। धुंधली ने पूरे घर के काम को छोड़ा, दौड़ी दौड़ी महाराज आंगन में आई और पंडित जी से कहती, महाराज सवेरे सवेरे गला फाड़कर आज काय को चिल्ला रहे हो, कहा बात हो गई? पंडित जी महाराज कहते, देख आज मैं तेरे लिए कितना सुंदर फल लेकर के आया हूं। पंडित जी महाराज ने जेब में से फल निकाला, धुंधली के हाथ में रख दिया। देख कितना बढ़िया फल लेकर के आया हूं। धुंधली ने हाथ में फल देखा, माथा पकड़ लिया। हे भगवान, चिल्ला तो ऐसे रहे थे जैसे कि सुंदर सा हार मेरे ताई बाजार से ले आए हो।
ये फल क्या मैंने कभी खाए नहीं है जो मेरे को फल दिखा रहे हो? पंडित जी कहते हैं बावरी ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं है, इस फल को तू खाएगी तो तू गर्भवती हो जाएगी और तेरे उदर से सुंदर बालक का जन्म होगा। सब लोग तेरे को बंधिया बंधिया जो उलाहना देते रहते हैं, ये बंधिया का बोझ भी तेरे सिर से हमेशा के लिए उतर जाएगा। इस फल को तू खा ले। अब धुंधली के हाथ में फल आया। धुंधली विचार करने लगी, न जाने कौन से बाबा बैरागी से फल लेकर के चले आए, ऐसे नहीं खाने वाली। लगता है कोई जादू टोना करा करके लाए हैं, मुझे मार देना चाहते, मैं नहीं खाने वाली। अब पंडित जी महाराज कहते फल खा। धुंधली कहती महाराज ऐसे थोड़ी ना खाऊंगी, अरे पहले पूजा पाठ करूंगी, हैं ठाकुर जी को अर्पित करूंगी, फिर फल को खाऊंगी। पंडित जी महाराज कहते धुंधली तेरा भुलक्कड़ स्वभाव है, तू बहुत जल्दी भूल जाती है। फल को तूने ले तो लिया है लेकिन याद से खा जरूर लेना। ठीक है महाराज, मैं बिल्कुल याद से पालूंगी फल को, आप प्रेम से जाओ। अब धुंधली के हाथ में आ गया फल। पंडित जी महाराज तो खैर बाहर निकल गए। खाऊं कि ना खाऊं, क्या करूं? संयोग की बात, धुंधली की पड़ोसिन आ गई, बगल में रहती थी। पड़ोसिन ने जब धुंधली का चेहरा देखा तो कहने लगी दूसरों को चक्कर में डालने वाली धुंधली आज कैसे परेशान है? बहना कहा बात है? धुंधली कहने लगी पड़ोसन कुछ मत पूछे, सुबेरी सुबेरे पंडित जी महाराज आए और मेरे हाथ में ये फल देकर कहते हैं इस फल को तू खा ले, तेरे उदर से बालक का जन्म होगा। बहना तू मेरी पक्की सहेली है, मैं तुम पर बहुत विश्वास करूं। आज तू मुझे बता फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? पड़ोसन कहती है देख धुंधली, संत का प्रसादी फल है, फिर तो खा ले। अरे फल ही तो है, फल में चमत्कार होगा तो तू गर्भवती हो जाएगी, तेरे उदर से बालक का जन्म होगा, तेरे घर में किलकारियां गूंजेंगी, आनंद आ जाएगा। धुंधली कहती है फल को तो मैं खा लूंगी, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी मैया के पेट में 12 वर्षों तक रहे थे। मैंने ऐसा सुना है। पड़ोसन कहती सुना तो कुछ मैंने भी ऐसा ही है। तो धुंधली कहती है कहीं मेरा बेटा 2-5 साल भी पेट में ठहर गया तो तदामे मरणम भवेत्, मैं नहीं बचने वाली। पड़ोसन कहती ऐसा कुछ होता ही नहीं है पहले तो। धुंधली कहती मैंने तो ऐसा भी सुना है कि जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं ज्यादा भाग नहीं सकती। पड़ोसन कहती है तुझे कहां दौड़ में हिस्सा लेने के लिए जाना है? अरे 9 महीने की बात है, प्रेम से घर में बिताना। धुंधली कहती है बात तो ठीक है, और कहीं घर में आग लग गई तो? घर में आग लग गई, सब लोग भाग जाएंगे, मरना मेरा हो जाएगा, मैं तो दौड़ भी नहीं पाऊंगी। पड़ोस धुंधली कहती मैंने तो ऐसा भी सुना है कि जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं वो ज्यादा घर का काम नहीं कर पाती। अब पेट में बच्चा आ जाएगा, घर का काम कैसे होगा? पड़ोस ने कहती मेरे पास बड़ा बढ़िया उपाय है। क्या उपाय है तेरे पास? बोले कि जो नंद होती है, जब नंद बुआ बन जाती है, भाई घर में भतीजा आ गया तो नंद बुआ बन गई, तो जब नंद को पता चलता है कि भतीजा हुआ है तो घर में आती हैं, खूब बधाई गाती हैं, नाचती हैं, भतीजे के जन्म की बधाई गाती हैं, और गाती हैं थोड़ी सी बधाई और भैया भाभी की जेब ढीली करके ले जाती है, न जाने कितना माल खींच करके ले जाती हैं। तो तू एक काम कर, अपनी नंद को 6 महीना पहले घर में बुला ले और पूरे घर का काम करवा उसमें, और जब बच्चा हो जाए
तो बधाई के नाम पे उसको कुछ दे भी देना, उसको भी खुश कर देना। धुंधली कहती है खबरदार, जो तूने मेरी नंद का नाम लिया, नंबर 1 की चोटी। 6 महीना पहले कहीं घर में वो आ गई, 1 चम्मच नहीं बचने वाली, सब महाराज समेट करके ले जाएगी। मुझे उसकी आदत पता है। धुंधली कहती है ननंदा संग हरेश तदा, नंद को नहीं बुलाने की मैं। पड़ोसन कहती है तेरे मन में जो आए सो कर, और मैं चली अपने घर। पड़ोसन ने लाख समझाया धुंधली को, महाराज वो कहां समझने वाली। अब धुंधली विचार करने लगी, फल खाऊं कि ना खाऊं। संयोग की बात, धुंधली की छोटी बहन आ गई। और बहुत ध्यान देकर सुनना, धुंधली की छोटी बहन यही चाहती थी कि धुंधली की कोई संतान ना हो, क्योंकि धुंधली की छोटी बहन के पास में कई बाल गोपाल हैं, लेकिन खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है। लेकिन धुंधली के पास में पैसा तो बहुत है, लेकिन खर्च करने वाला नहीं है। छोटी बहन आई, धुंधली के कान भरना प्रारंभ करती है। बहना तू पागल हो गई है, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं, सुना है तूने कहीं? मैं मानती हूं फल में चमत्कार है। अरे वैज्ञानिक लोग भी कोई रिसर्च करते हैं तो पशु पक्षियों पर उसका प्रयोग करते हैं। अगर फल में चमत्कार है तो अपनी गैया को खिला। जैसे तेरे कोई बच्चा नहीं तो गाय के भी कोई बछड़ा नहीं है। फल की परीक्षा लेना है तो गैया को खिला। धुंधली कहती है गैया को फल तो खिला दूंगी, और कहीं बाद में पंडित जी ने मुझसे पूछा फिर? तो छोटी बहन कहती उसकी चिंता बिल्कुल मत कर, मैं अभी गर्भवती हूं, और कुछ समय बाद मेरे उदर से बालक का जन्म होगा। बहना धुंधली, रातों ही रात यह बालक मैं तेरे को देकर चली जाऊंगी, किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ेगी, और तू भी किसी को बताना नहीं, ये बात गुप्त बात है। संयोग की बात, छोटी बहन की बातों में फंस गई धुंधली, और संत का वह दिव्य प्रसादी फल अर्धरात्रि में चुपचाप से गैया को खिला दिया। अच्छा, पंडित जी महाराज ने बाद में पूछा कि फल का क्या हुआ? धुंधली ने झूठ बोल दिया, अरे मैंने तो महाराज आपकी जाति खा लिया, अब रखा फल। अब पंडित जी महाराज एक एक दिन गिनना प्रारंभ करते हैं। संयोग की बात, छोटी बहन के उदर से बालक का जन्म हुआ। रातों ही रात वह बालक धुंधली को देकर चली गई, और जैसी प्रातःकाल हुआ, सुंदर वस्त्र में धुंधली ने उस बालक को लपेटा और दौड़ी दौड़ी पंडित जी के पास आकर कहती है, बधाई हो पंडित जी महाराज, मेरे उदर से बालक का जन्म हुआ है। जो बालक को हाथ में देखा पंडित जी महाराज ने बड़े प्रसन्न हुए हैं। ददौ दानम दुजातेभ्यो जात कर्म विधाय च। खूब यहाँ पर जात कर्म सब संस्कार किए पंडित जी महाराज ने। अपने बालक की जन्म की खुशी में पंडित जी महाराज ने खूब बहुत बड़ा उत्सव मनाया, खूब दान दक्षिणा बांटी। लेकिन संयोग की बात, जिस गैया ने फल खाया था, त्रिमासे निर्गथे चाथ साधेनु सुसुबेर भका सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनका प्रभम। गैया के उदर से मानव पुत्र का जन्म हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। कनक कांति वाला वो सुंदर गाय का बेटा। कान ही गौ माता जैसे हैं और पूरा शरीर मानवों जैसा है।
देखने वालों की तो मारा भीड़ लग गई पंडित जी की यहां पर। बधाई हो पंडित जी। देखो ठाकुर जी ने कैसी लीला करी कि पहले तो आप एक बालक के लिए इतने परेशान थे, अब देखो ठाकुर जी ने कैसी कृपा करी कि गाय के उदर से मानव पुत्र का जन्म हो गया है। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत, धैन्वा बाल प्रसूतस्तु दैव रूपी कौतुकम। देवताओं का कौतुक तो देखो, धैन्वा बाल प्रसूतस्तु। प्रेम से बोलिए राधे राधे। संयोग की बात, दोनों बालक बड़े होने लगे। एक दिन पंडित जी महाराज ने दोनों बालकों का नामकरण करने का विचार किया। अपने पुत्र का नाम विचार कर रहे थे कि मेरा नाम है आत्मदेव, तो मेरे बच्चे का नाम कैसा होना चाहिए। भाई आत्मा वही जायते पुत्र है, पिता ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है। अपने बच्चे का नाम विचार ही कर रहे थे, न जाने कहां से धुंधली आ गई। धुंधली कहती महाराज आज दोनों बालकों को सवेरे सवेरे सामने बिठाकर क्या कर रहे हो। तो पंडित जी महाराज कहते हैं दोनों बालकों का नाम रख रहा हूं, नामकरण संस्कार हो रहा है। धुंधली उसी समय कहती है वाह महाराज, 9 महीने कष्ट मैंने झेले और नाम आप रखोगे। मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। अब पंडित जी कहते ठीक है, बहुत बढ़िया नाम है। और गाय के पुत्र का नाम रखा गौकर्ण। कान ही गौ माता जैसे हैं, शरीर मानवों जैसा है। और संयोग की बात, ख्याति तो महाराज दोनों बच्चों ने ही प्राप्त करी है, लेकिन अंतर इतना हुआ, एक विख्यात हुए दूसरे कुख्यात हुए। कियत काले न तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण जी महाराज तो बहुत प्रकांड विद्वान हुए और धुंधकारी महाखल निकला। खल का मतलब समझे? खल में 2 अक्षर होते हैं, कौन कौन से? खा और ला। मतलब जो खाए और लड़े उसको खल कहते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री गौकर्ण जी महाराज तो बड़े प्रकांड विद्वान हुए। जिस गांव से गली से गौकर्ण जी महाराज निकल जाते हैं, अरे सब लोग दरवाजा खोलते हैं महाराज, पधरामनी करते हैं, चरणों में बंदन करते हैं, खूब स्तुति करते हैं। लेकिन धुंधकारी जहां से निकल जाए महाराज आतंक समझ जाए। लोग महाराज घर के दरवाजे बंद कर ले धुंधकारी के आने की खबर सुनते ही। चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। रात में सब लोग घर में सो जाते हैं तो घरों में चुपचाप से धुंधकारी आग लगाकर चला जाता है। कहां तक कहे, छोटे छोटे बच्चों को घर से खिलाने के बहाने बाहर लेकर के आता है और बाहर छोड़कर चला जाता है, कुएं में फेंक कर चला जाता है। ऐसा महापापी हुआ धुंधकारी। पंडित जी की जितनी कमाई हुई संपत्ति थी, धुंधकारी ने सब ठिकाने लगाना प्रारंभ कर दिया। एक दिन तो धुंधकारी पंडित जी के पास आकर कहता है, पिताजी जल्दी से कुछ खर्चा पाने के लिए पैसा दीजिए।
पंडित जी कहते हैं दुष्ट तूने सब तो बर्बाद करके रख दिया, अब मेरे पास में क्या है? 1 रुपया मेरे पास नहीं है। उस दिन तो महाराज धुंधकारी को इतना क्रोध आया, घर में जितने भी बर्तन रखे थे सारे बर्तनों को महाराज एक बोरे में भरकर बाजार में ले गया और सारे बर्तनों को ही बेचाया। पात्राणी स्वयं है, पात्रों को ही बेचाया। अब तो महाराज धुंधकारी के कृत्यों को पंडित जी सुनते हैं तो दुखी होने लग जाते हैं। क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुखम व्यपोहयेत। कहां जाऊं, किसके पास बैठूं, किससे अपनी मन की व्यथा कहूं। पहले बेटा नहीं था, थोड़ा सा दुख था कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, लेकिन अब बेटा घर में है, वो कुपुत्र निकल गया, अब क्या करूं। पंडित जी महाराज से जीवन में गलती तो हुई है। क्या गलती हुई? जंगल में पंडित जी महाराज